वेलकम बैक इन इंग्लिश एंड एसएसटी हब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का जियोग्राफी का जो लेसन नंबर 10 है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये देते हैं ब्रॉडली 3 टाइप के, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आगे इसकी फिर सब डिवीजन हुई है। लैंड ट्रांसपोर्ट को जो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइन। उसके आगे है वाटर इनलैंड। इनलैंड मीन जैसे हम एक नदी को दूसरी नदी के पार जो सामान लेके जाते हैं वो वाला। और दूसरे जो कैटेगरी है वो है सीवेज यानी समंदर और सागर का जो रूट। उसके आगे है नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल मीन्स दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू हैदराबाद वगैरह, और इंटरनेशनल मीन्स इंडिया से कोई भी बाहर जो कंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसके पहले एडवांटेज देखेंगे, क्या फायदे हैं। तो इसके फायदे हैं कि जो हमने शॉर्ट और मीडियम दूरी पे जो कोई सामान या पैसेंजर्स ने एक जगह पे दूसरी जगह जाना हो तो रोड उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा ये है कि ये फार्म, फील्ड, फैक्ट्री और मार्केट और डोर टू डोर जो सर्विस है उसमें क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। अभी मान लो कि किसी खेत में कोई प्रोडक्शन होगी, क्रॉप्स किसी ने उगाई हुई है, तो वो बाय ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन ही जो फैक्ट्रीज तक लेके जाएगा। फैक्ट्री में जो सामान प्रोसेस होगा फिर वो मार्केट आएगा और हमारे जो है डोर टू डोर सर्विस उसकी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोड है वो एज अ हिंटरलैंड मीन सप्लाई भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है जो कोई एयरप्लेन है या फिर कोई रेल है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान नहीं उठाएगी, वो सामान कैसे आएगा, बाय रोड ही पोर्ट तक पहुंचेगा। उसके आगे है जो रोड है वो रेलवे से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और जो लास्ट है कि जो पेरिशेबल जो कमोडिटीज हैं, मान लो भी वो वाली चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं जैसे फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल, वो भी हम बहुत जल्दी और आसानी से एक जगह पे दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड मीन्स रोड की कुछ कमियां भी होंगी। तो ये इसकी पहली कमी क्या है कि ये जो लंबी दूरी के लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर हमने दूर जाना है तो ये बहुत टाइम जो है टाइम कंजप्शन हो जाती है इसके साथ। दूसरा जो है रोड के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है और इसमें बहुत सारी ट्रैफिक भी होती है। और जो थर्ड है वो है कि जो हैवी कमोडिटी है यानी जो हैवी सामान है वो हम बाय रोड नहीं पहुंचा सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल है और आयरन ओर है। उसके आगे देखेंगे हम कि रोड जो होते हैं वो होते कितने टाइप्स के हैं। तो रोड 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नेशनल, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड बॉर्डर रोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल। तो पहले नेशनल की हम लेंथ देख लेते हैं, कितनी लेंथ है इसकी, 65,769 किलोमीटर है। और ये टोटल इसकी जो परसेंटेज निकालते हैं तो 2% बनती है। और ये किसके अंडर आता है, CPWD मीन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अभी हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या है। तो ये सबसे जो लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो शुरू होता है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, और इसका जो नाम है वो है NH44 मीन्स नेशनल हाईवे 44। उसका जो पहला नाम था वो था NH7 जो अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है। और दूसरा हम चल रहे हैं GT रोड की तरफ। तो GT रोड जो है हमें पता ही है कि शेरशाह सूरी ने बनाया था और ये पहले जो है लाहौर तक, इसकी जो कोलकाता से लाहौर तक था, पर अभी पार्टीशन के बाद ये अमृतसर से दिल्ली टू आगरा, आगरा से वाराणसी। अभी वाराणसी का हमें पता ही है कि मोदी जी ने जहां से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, से कोलकाता को जो है ये कनेक्ट करता है। और यहीं से फिर चेन्नई, चेन्नई से अगेन मुंबई, मुंबई से होता हुआ मध्य प्रदेश से निकलता हुआ फिर ये किसको ज्वाइन कर लेता है, गुजरात को। तो ये था हमारा नेशनल हाईवे। उसके आगे देखते हैं हम स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे की कितनी लेंथ है, 1,28,000 किलोमीटर। और टोटल परसेंटेज की बनती है 4%। और जो किसके अंडर आता है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और उसके आगे है हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला रोड, जिनकी कितनी लेंथ है, 4,70,000 किलोमीटर। परसेंटेज कितनी है, ये 14% है। और ये क्या किसको ज्वाइन करते हैं, ये वाले रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये ज्वाइन करते हैं। उसके आगे हम देखेंगे रूरल रोड। तो रूरल रोड जो है इसकी सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज है, टोटल एरिया कवर करते हैं ये 80%। और इसकी अभी हम लेंथ देखेंगे 26,50,000
1000 किलोमीटर। और ये क्या करते हैं, जो रूरल रोड है किसको कनेक्ट करते हैं, जो हमारी पड़ोस की जो सिटीज हैं या फिर कोई जो टाउन्स हैं। उसके आगे आ जाते हैं हमारे बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं दो नजर से, एक तो हमारा डिफेंस और दूसरा जो है हमारा इकोनॉमिक्स जो है उसकी नजर से। तो पहले देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी जो है टिल डेट 50,500 किलोमीटर। तो इसमें कितने ब्रिज हैं, 430 जो इसमें ब्रिज हैं। और ये इसका जो डेवलपमेंट बोर्ड है, बोर्ड जो बॉर्डर रोड जो बनना शुरू हुए वो कब हुए, 1960 में। और इस जो नए बोर्ड ने आज तक का जो वर्ल्ड का एक हाईएस्ट जो रोड बनाया हुआ है। और ये ध्यान देना कि ये बहुत सारे, अगर आप कोई एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हाईएस्ट रोड जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाया है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, चंडीगढ़ टू मनाली, और फिर फर्दर कहाँ जाता है, लद्दाख की तरफ। और दूसरा ये तो मैंने बोल ही दिया है कि हमें कौन से बेनिफिट्स हैं इसके बॉर्डर रोड के, इकोनॉमिक और दूसरा हमारा डिफेंस। उसके आगे चलेंगे हम डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स कि कितने कम है या फिर कितने ज्यादा रोड हैं। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे हमें पहले पता ही है कि जो केरला है वो लिटरेसी में भी आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आगे है। तो इसी तरह रोड डायनेस्टी जो है पूरे इंडिया में सबसे जो ज्यादा है वो किसकी है, केरला की। और सबसे कम जो है वो हमें मिलेगी लोएस्ट इन हिमालय। हिमालय हमें पता ही है कि जो सारे क्या है ये पहाड़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे रोड डायनेस्टी कम है। और दूसरा क्या है, वेस्टर्न राजस्थान, और इसके साथ आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। उसके आगे चल रहे हैं हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। तो पहले हम देखेंगे कि इसकी जो हिस्ट्री क्या बोलती है रेलवे की। तो इंडिया में जो सबसे पहला रेलवे जो लाइन एस्टेब्लिश्ड करी गई वो करेगी 1853 में। वो हमें पता ही है क्यों, क्योंकि ये मुंबई में करी गई। मुंबई में जो पहले कपड़े की जो फैक्ट्री थी इंडिया में सबसे पहले मुंबई में लगी। तो उसी फैक्ट्री को जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहां पे लेबर और जो सामान लाने के लिए, तो ये किया गया मुंबई टू थाने। और अभी जो इसकी लेंथ है वो है 6332 किलोमीटर। और जो कितनी अभी ट्रेन्स कितनी चल रही हैं, टोटल ट्रेन जो है अभी 13,000 से अबव चली गई हैं। और रेलवे स्टेशन हमें पता ही है कि कितने हैं, 7,133 से ऊपर हैं। और जो इंडिया की जो रेलवेज हैं, एशिया में तो हम कितने नंबर पे आते हैं, नंबर पे हैं, एशिया में फर्स्ट नंबर पे हैं और वर्ल्ड में हमारी जो पोजीशन है वो 4th। उसके आगे देखेंगे कि ट्रेन का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है। तो ट्रेन को सही प्रॉपर मैनेज करने के लिए जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने इसको 16 जोन में जो है डिवाइड किया हुआ है, जिसमें देखेंगे नंबर 1 पे क्या है, सेंट्रल, ईस्टर्न, ईस्ट सेंट्रल, नदरन, नदरन सेंट्रल, नदरन ईस्टर्न, नदर ईस्टर्न, फ्रंटियर, नदरन वेस्टर्न, सदरन, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट एंड साउथ सेंट्रल। उसके आगे देखेंगे कि जो हम रेलवेज कहीं पे है बनाने हैं जहाँ नहीं बनाने हैं, उसके लिए कौन से जो फैक्टर्स हैं, अगर कहीं पे डेवलप हो गया उसका क्या कारण है, अगर नहीं हुआ तो क्या फैक्टर है। पहले नंबर पे आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मीन्स कि कहीं पे प्लेन है तो जो है ट्रेन बनाने में, जो रेलवे ट्रैक बनाने में आसानी रहेगी। अगर उसमें कोई पहाड़ है या फिर कोई बीच में नदी आ जाती है या फिर डेजर्ट है तो वो चीज़ करनी है, जो कंस्ट्रक्ट करनी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। दूसरा जो है इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक जो कंडीशन किसी कंट्री की या किसी स्टेट की वीक है तो वो अपने जो पॉपुलेशन का पेट भरेंगे जहाँ रेलवे पे लगाएंगे। तो तीसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर कहीं पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अप डाउन जो सरकार बनती और गिरती रहती है तो वहां पे भी जो रेलवे इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, मीन्स कि जो प्रबंध है अभी वो किस आदमी के और कैसे आदमी के हाथ में है। अगर अच्छा है मैनेजमेंट तो जो है रेलवे जो है डेवलप करेगा। उसके आगे हम देख रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें पता ही है कि नंबर 1 पे क्या है, इनलैंड है, दूसरे पे सी एंड ओशनिक जो है ट्रांसपोर्टेशन है।
तो इनलैंड देखेंगे कि हमें जैसे पता ही है कि अगर हम इंडिया का जो मैप देखें, उसका लोअर हिस्सा जो पेनिनसुलर एरिया देखते हैं, तो हमें पता है कि इंडिया की जो वास्ट कोस्ट लाइन है, क्योंकि इंडिया जो है 3 साइड से समंदर से घिरा हुआ है, तो इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो बनती है 14,500 किलोमीटर। तो जहाँ पे नेविगेबल मीन्स कि जहाँ पे जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट होती है वो कितनी है? रिवर, कैनल एंड बैकवाटर। बैकवाटर मीन्स जो रिवर से थोड़ा पानी जो दाएं बाएं निकल जाता है, उसके आगे टोटल इनलैंड वाटर जो है कितने हैं हमारे? 111। और जो नेशनल वाटर वे हैं उसको तो हम 3 ही रखेंगे, इलाहाबाद टू हल्दिया, सदिया टू धुबरी और कोटापुरम टू कोलम। उसके आगे देखेंगे ओशिनिक रूट्स वो वाले हैं जिससे हमारा क्या होता है कि इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो सामान भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है? 16 किलोमीटर। और जो मेजर पोर्ट हमारे 12 हैं, याद रखना 12 हमारे मेजर पोर्ट हैं और 185 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ट्रेड होता है वो 95% जो है वो ओशिनिक रूट से ही होता है, सागर से। उसके बाद आ सकती है हमारी एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके फायदे क्या हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन के? एक तो ये फास्टेस्ट है, बहुत तेज जाता है, और दूसरा इसमें कोई भी ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। मीन्स ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी जो जहाज बहुत आसानी से क्रॉस कर लेता है। बड़े से बड़ा समंदर हो जहां पे रोड और रेलवे नहीं पहुंच पाते, वहीं पे जो है हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉसिबल हो पाती है। उसके आगे देखेंगे हिस्ट्री क्या है। तो हमारी जो इंडिया में फर्स्ट जो रेलवे स्टैब्लिश किया गया वो किया गया 1911 में, और 1947 तक पहुंचते पहुंचते इसमें 4 कंपनी जो है वो और प्लस हो चुकी थी। कौन सी? इंडियन नेशनल एयरवे, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवे। और जो 1951 तक पहुंचते पहुंचते 4 और ऐसी मेजर जो कंपनीज थी जो एयर इंडिया को ज्वाइन कर चुकी थी। उसके बाद देखेंगे हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का जब भी नाम आता है तो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो सर्विस है वो स्पेशली उसका नाम आगे आता है, जो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो स्पेशली हिली एरियाज में। कौन कौन लेके जाते हैं? जो एडवेंचर हैं और या फिर जो विजिटर्स हैं वो इसी पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज करते हैं। उसके आगे जो हमने 4th बात करी थी वो करी थी हमने पाइपलाइंस की। तो ये पाइपलाइंस में जो है हम जो लिक्विड तो भेजते ही हैं, साथ में जो सॉलिड है उसको भी एक घोल बनाकर बिना किसी प्रॉब्लम के जो है ये बाय पाइपलाइन हम जो सर्विस नेक्स्ट स्टेट तक जहां पे इसकी डिमांड होती है प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके आगे देखेंगे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो ये ट्रेंड का है तो 1980 से पहले, पर 1980 के बाद इस ट्रेंड ने बहुत ज्यादा जो है डेवलप किया है, और आज तो ये कोई भी ऐसी स्टेट जो पीछे नहीं रही है जहां पे ये पाइपलाइन का जो जाल नहीं बिछा हो। उसके आगे देखेंगे हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? जो हमारे बीच में बातचीत होती है। बातचीत हम जो करते हैं वो 2 टाइप की करते हैं। एक तो होती है पर्सनल होती है, एक पर्सन से जो हम दूसरी सीधा कर रहे हैं जिसमें तीसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी जो टाइप की होती है मास मीन एट ए टाइम 1000 करोड़ पीपल्स के जब हम क्या अपना जो मैसेज पास कर सकते हैं। तो पहले हम पर्सनल देखेंगे। तो पर्सनल में होते हैं लेटर्स, जैसे एक पर्सन ने दूसरे को भेजा। दूसरे नंबर पे होता है टेलीफोन, टेलीग्राम्स तो आजकल बिल्कुल बंद हो चुका है, खत्म कर दिया गया टेलीग्राम को, पर फिर भी किसी टाइम पे ये जो है पर्सनल रहा है इस चीज का। और उसके आगे है फैक्स, जो अभी चलता है। ईमेल तो पता ही है कि ईमेल ने सारा काम अभी ले लिया हुआ है। उसके आगे इंटरनेट, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह वगैरह यूज करते हैं, जितना सोशल मीडिया, तो ये सारा पर्सनल में आता है। उसके बाद आता है मास। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि एक समय पे एट ए टाइम हम जो है अपने मैसेज को 1000 मिलियन बिलियंस लोगों को पास कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे क्या है? रेडियो। उसके आगे आता है हमारा टेलीविजन। उसके बाद आता है हमारा सिनेमा। उसके बाद आता है सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट पे रोक रहे हैं। मान लो कि अभी कहीं फॉरेन में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, हम इंडिया में बैठ के देख सकते हैं। किसकी वजह से? सैटेलाइट्स की वजह से। उसके बाद है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क।
तो इसी के साथ हमारे इस लेसन का जो है एंड हो जाता है। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।